Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In today's lecture we will discuss about electronic configuration. Electronic configuration किसे कहते हैं? तो definition काफ़ी आसान है, arrangement of electron in shell, subshell and orbitals। लेकिन इसके कुछ rules हैं, वो इंसान को आना चाहिए। लेकिन आज की जो लेक्चर है विदाउट एनी मेमोराइजिंग एनी रूल्स, अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के किसी भी रूल्स का पता ना हो, जिस तरह के आफबो प्रिंसिपल है, पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है और होन रूल्स है, तो विदाउट मेमोराइजिंग दिस रूल्स आप जब ये लेक्चर देख ले तो एनी एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बआसानी आप कर सकोगे। और यहाँ पर जो बच्चों हम पढ़ाने वाले हैं तो दो मेथड्स से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ाने वाले। एक दो जो है 9th के जो 9th क्लास या 9th क्लास की जो केमिस्ट्री में जो है, और इसी तरह फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो तरीक़ाकार बताया है ये भी हम समझाएंगे। लेकिन ये थोड़े बहुत पुअर मेथड हैं, इसकी रीज़न बताएंगे ये कि क्यों इस पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैंने ये मेरे अपनी जो दूसरी मेथड है, मैं जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करवाता हूँ किसी भी एटम्स का तो मैं अपने फार्मूले से करवाता हूँ, इस फार्मूले से। और ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है? हमें बता रहा है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स। सब शेल्स इसे कहते हैं। तो सबसे पहले शेल जानते हैं, सब शेल जानते हैं और फिर ऑर्बिटल जानते हैं। और यहाँ फिर इस लेक्चर में हम शेल, सब शेल, ऑर्बिटल जानेंगे। फिर इसके बाद कौन से सब शेल्स में कितने ऑर्बिटल्स हैं ये भी जानेंगे, और हर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, या हमारे पास जितने सब शेल S, P, D एंड F, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं और इसकी रीज़न क्या है। तो लिहाजा सबसे पहले ये जानेंगे। जब हम ये जान ले तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काफ़ी आसान है, बस जस्ट इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है या इलेक्ट्रॉन डालना है या पुट करना है, तो वो इतनी मुश्किल नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हम इलेक्ट्रॉनिक आप A.A साइंस एकेडमी देख रहे हैं एंड चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डिफिनीशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स। पहले शेल में, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स में, इन तीन एरियाज़ में हम जब इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्या हैं? शेल्स हैं अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। क्या है? बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर भी क्या कह रहा है? बोहर कह रहा है कि द सर्कुलर एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इज कॉल्ड शेल्स। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं शेल, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट। इसको ये तीन नाम या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर ने इसके इस्तेमाल किया था। तो इसके 4 नाम से अगर आप नोट करना चाहते हैं, शेल, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें हम किस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो अरेंज कर सकते हैं, फिर इसमें फर्दर समझाने की खातिर हमने यहाँ पर इस तरह डायग्राम बनाया है इस एक एटम का, कि इसमें फिर फर्दर शेल्स होते हैं, इसको हम सब शेल्स कहते हैं। तो लिहाजा किसी भी शेल में सब शेल्स होते हैं, और फिर सब शेल में अगर ये पी वाला देख ले, फिर छोटे छोटे खाने होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। सब शेल में सब शेल इस तरह के 1s है, 2s हैं। तो इस तरह जो S सब शेल है और 2s सब शेल है, इसमें एक ही ऑर्बिटल्स भी हैं, ऑर्बिटल भी इसमें एक है, सब शेल भी एक हैं, ऑर्बिटल भी एक हैं। तो लिहाजा जो P सब शेल हैं इसमें फिर 3 ऑर्बिटल्स हैं। हम बाद में इसको और भी डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक शेल में कितने सब शेल होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों ये तरतीब अगर आप याद कर लें कि S, P, D, F, तो S से स्टार्ट होते हैं फर्स्ट शेल में। चूँकि शेल नंबर कौन सा वाला है? N, क्या है? N नंबर 1 में बच्चों एक ही सब शेल होगा, क्योंकि 1 शेल है तो 1 सब शेल होगा, और 1 सब शेल कौन सा होगा? S होगा। दूसरा जो शेल है ये 2 वाला, N2,
इसमें कितने सब शेल होंगे, तो 2 शेल है तो 2 सब शेल होंगे। 2 क्या है, 2 सब शेल होंगे। कौन कौन से, एक S और एक P, S और P। चूँकि ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर। 2 नंबर शेल है तो 2S है और 2P है। चूँकि ये 1 शेल है 1S है, तो लिहाजा 2S है और 2P है। और 2P में जो फर्दर डिवीज़न है, मतलब फर्दर छोटे छोटे रूम्स हैं, इसमें 3 छोटे छोटे रूम्स हैं, 1 2PX 2PY 2PZ। तो लिहाजा इसको हम पेयर क्या कहते हैं, छोटे छोटे रूम को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसी तरह थर्ड शेल में अगर हम सब शेल्स की तादाद गिन ले, थर्ड शेल 3 n क्या है, n की वैल्यू थर्ड शेल के लिए क्या है, n के लिए बच्चों n की जो वैल्यू है इसके लिए 3 है। इसके लिए क्या है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू बच्चे थर्ड के लिए 3 है। तो लिहाजा इसमें 3 सब शेल होना चाहिए। 3 सब शेल्स कौन से वाला, एक 3S है, एक 3P है, एक 3D है। तो 3S में पेयर 1 ही ऑर्बिटल है, 3P में पेयर 3 ऑर्बिटल्स हैं और जो 3D है इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं। कुछ बातें इसमें 1 2 3 4 5 कुछ बातें इसमें याद करना चाहिए और कुछ बातें विदाउट एनी रटा आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकोगे। ये जो कुछ बातें हैं इम्पोर्टेंट इसको याद करना चाहिए, क्योंकि 3 जो शेल हैं इसमें 3 सब शेल होंगे, तो ये याद करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें 1 ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल है, D में 5 ऑर्बिटल हैं। और इसी तरह जब 4 शेल की तरफ जाते हैं तो 4 शेल में क्या है, 4S है, 4P है, 4D है, 4F है। क्योंकि 4 नंबर शेल है, इसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या n वैल्यू है ये क्या है, 4 है, तो लिहाजा 4 सब शेल भी होंगे। तो 4 सब शेल कौन कौन से वाला है, 4S है, 4P है, 4D है एंड 4F है। तो हमारे पास क्या है, 4P फर्दर 3 ऑर्बिटल है, इसमें क्या है, 5 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और इसमें कितने हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ऑर्बिटल्स है। ये जो 1 एरिया है ये क्या शो करते हैं, ये ऑर्बिटल शो करते हैं। ये वाला जो जगह है ये ऑर्बिटल शो करते हैं। तो लिहाजा ये सिंपल सा डायग्राम मैंने एटम की बनाया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी आसान है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन शेल, इसकी जो फार्मूला है 2n² से हम निकाल सकते हैं। अगर हम फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो फर्स्ट शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट शेल में। तो फर्स्ट शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 2n² की फार्मूले से करते हैं। तो 2n की जगह हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल में हम करते हैं और स्क्वायर लगाते हैं। तो क्या हो गया, 2 1 मल्टीप्लाई 1, तो ऐसे 2 ही आता है। तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन की सिमत इस तरफ, दूसरी की सिमत इस तरफ, तो ये 1s में आ जाएगी। तो एक ही ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसकी एक की स्पिन एक तरफ, दूसरी की स्पिन दूसरी तरफ। इसी तरह अगर सेकंड शेल में हम इलेक्ट्रॉन्स देखना चाहे तो 2n² की फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। तो 2 अपनी जगह, n की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और ऊपर से स्क्वायर डालेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन बच्चे इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, यह जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2n² फार्मूले से कितने आता है, 8। और चूँकि हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेकंड शेल में कितने सब शेल हैं, 2 सब शेल है। तो 2 सब शेल, एक 2s है एक 2p है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2s। तो लिहाजा हम शेल में भी हमने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और यहाँ पर क्या है, p में भी किया। इसी तरह अगर फर्दर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, थर्ड जो शेल है, थर्ड शेल है 2n², तो 2n की जगह हम 3 लिखेंगे और स्क्वायर डालेंगे। तो 3 3 9 9 2 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यहाँ पर जो 18 इलेक्ट्रॉन्स है, लेट्स सपोज यहाँ पर हम
एक बात जहन में याद रखिए, यहाँ पर कुछ मसले आते हैं। यहाँ पर जो हम इस तरह करते हैं, जिस तरह कि हमने फर्स्ट सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया, तो थर्ड में जो हम करते हैं सब शेल में, तो यहाँ पर एक मसला आता है। इस मसले को दूर करने के लिए हमने ये फार्मूलाज बनाए हैं, ये ट्रिक बनाया है, और फिर मैंने जो अपनी तरफ से बनाया है ये ट्रिक बनाया है। तो अगर आपको ये फार्मूला की समझ आ जाए तो फिर यहाँ पर आप गलत नहीं होंगे। किस तरह, लेट्स सपोज हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में नहीं है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन रहेगी किसी भी एटम में ये क्या है, लेट्स सपोज 25 इलेक्ट्रॉन्स है एटम में, या और कितने रह गए हैं, 8 9 इलेक्ट्रॉन। फर्दर थर्ड शेल में 9 इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज बाकी रह गए हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स रह गए कि कोई एक एटम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 और 9 कितने हो गए, 19 इलेक्ट्रॉन्स है। एक एटम है इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम ए है इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम करते हैं। तो लिहाजा लेट्स सपोज यहाँ पर हमने कितने 2 4 और 6 10 और 19 जो इलेक्ट्रॉन है 10 9 और रह गए, 9 इलेक्ट्रॉनिक की कन्फिगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 इलेक्ट्रॉन। अभी मसला ये है कि 9 इलेक्ट्रॉन क्या इस 3D में आएगा, नेवर, ये फिल नहीं होगा। ये जो 9 इलेक्ट्रॉन हैं ये फर्दर जो 19 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो 19 इलेक्ट्रॉन है ये 3p के बाद डायरेक्टली 4s में चला जाएगा, 4s में चला जाएगा। तो मसला ये है कि भाई यहाँ पर जो एम्प्टी सब शेल है ये 3D वाला, ये क्यों फिल नहीं होता। तो ये फिल नहीं होता अकॉर्डिंग टू अफबो-हून रूल एंड अफबो प्रिंसिपल n+l वैल्यू, वो रूल्स हम पढ़ चुके हैं। वो क्या कहते हैं कि इसकी जो एनर्जी है 3D से क्या है, कम है, तो लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कम एनर्जी वाला सब शेल फेल होंगे। अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आता तो छोड़ दें, बातें भी छोड़ दें। यहाँ पर हम फार्मूलेस की तरफ जाते हैं। फार्मूलास की तरफ अगर हम जाएं तो विच 2 आर्डर ऑफ फिलिंग सब शेल्स, ये 2 मेथड हम मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट जो मेथड है ये मेरे जहन में पूरा लगता है, अगर किसी को ये पसंद है तो ये इसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस मसले से बच होने के लिए कि इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, 4s में जाएगा, तो इस मसले से बचाने के लिए आप ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई व्यू आप ये वाला इस्तेमाल क्या करें, क्योंकि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जो हम करते हैं बात, तो फिर में मसले की बात करते हैं कि इसमें किस तरह मसले आपके साथ आ सकते हैं। तो फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, 5 और 6, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो फर्स्ट शेल में कौन सा वाला सब शेल है, 1s है, तो सबसे पहले 1s सब शेल फिल होगा, तो फिर क्या है 2s है, 2s फिल होगा। ये जो लाइन है इस तरह ये आया है, ये 2s पे आया है, बाद में हम 2s के बाद डायरेक्टली 2p और फिर 3s, मतलब 2p और फिर 3s, फिर 3s के बाद 3p, ये 3 है 3p और फिर 3p, ये 3p हो गया, 3 शेल है कि नहीं, ये 3p के बाद क्या है, ये क्या है, ये 3d है क्योंकि थर्ड शेल में है 3d, 3s 3p 3d। तो यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ जो लाइन आया है तो पहले 3p पे आया है और फिर टच किया है कौन सा वाला, 4s को टच किया है। तो लिहाजा हमें 3p के बाद 3d की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ये जो लाइन है इसके बाद ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन पहले 3p टच करता है और फिर 3p के बाद डायरेक्टली 4s टच करता है, फिर 4s के बाद जो नेक्स्ट लाइन है ये 3d टच करता है, फिर 3p और फिर 3d और फिर 4p टच करता है और फिर 5s टच करते हैं। तो लिहाजा हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब यहाँ पर करते हैं तो लिहाजा 3p के बाद कौन सा वाला है, 3p पे इलेक्ट्रॉन ख़त्म, एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, तो 3p ये वाला है, तो 3d ये वाला है, 3d नहीं, ये जो लाइन
इसकी जो ये वाला लाइन है ये टच किया तो लिहाजा ये फर्स्ट फेल होगा, तो लिहाजा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। इसलिए ये जो अरेंजमेंट है इस मसले को दूर करने के लिए अरेंजमेंट बनाया है। दूसरी बात ये है कि अगर ये मसला यहाँ पर है, बाज़ औक़ात अगर आप ये जो सर्कल्स हैं आप अच्छी तरीके से ना बनाएं, मतलब इधर उधर कर ले, तो ये जो आप लाइन पर ड्रा करते हैं तो फिर आपके साथ मसला बन सकता है। अगर ये लाइन और ये लाइन, तो फिर अगर ये एस यहाँ पर है तो ये एस फर्स्ट फेल होगा, और इसी तरह अगर थोड़े बहुत इधर उधर बनाया तो फिर आपसे मसला यहाँ पर बन सकता है। तो बिल्कुल इसमें यह है कि एक दूसरे के नीचे नीचे और इस फासला बिल्कुल करेक्ट फासला रखना चाहिए, तो बाज़ औक़ात इंसान से गलती हो सकता है। तो लिहाजा इस तरतीब के मुताबिक हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। फिर मेरे वाला जो अपना फार्मूला है फिर इसकी तरफ डिटेल से इस पर बात करेंगे और फिर ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, बच्चों जो 6 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल में 1s इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह, फिर 1s के बाद क्या है 2s है, तो 2s यहाँ पर जो फार्मूला है 2s फिल करना है क्योंकि ये लाइन सेकंड 2s को टच करता है, तो लिहाजा 2s2 2 इलेक्ट्रॉन 2s में है क्योंकि 2s में एक ही ऑर्बिटल है। और फिर इसके बाद क्या है 2s के बाद जो है 2s के बाद बच्चों क्या है यहाँ पर 2p है, ये वाला 2p ने सेकंड जो थर्ड जो लाइन है 2p को टच किया फर्स्ट, फिर 3s टच किया है, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2, तो 2 और 2। यहाँ पर सवाल है कि भाई p में तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन बच्चों आते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि कार्बन ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 हो गए, तो p के लिए कितने रह गए सिर्फ 2 रह गए। तो अगर यहाँ पर हम क्या कर लें, यहाँ पर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर यहाँ पर कार्बन की कर ले तो इस तरह हो जाएगी, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह आ जाएगी, फिर पेयर में हम नहीं डालेंगे, फिर सेपरेट हम डाल लेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 5 6, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूले। इस फार्मूले से आप मदद ले सकते हैं। इसी तरह अगर ऑक्सीजन में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर ले 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो 1s 2s 2p, 1s में कितने हैं 2, 2s में कितने हैं 2, और 2p में कितने हैं 3 हैं, तो 4 है, तो 2 ये वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया कि नहीं। और इस तरह हम 1s फिर 2s फिर 2p, तो लिहाजा 1s 2s एंड फिर 2p में इलेक्ट्रॉन। इस तरह अगर हम सोडियम की बात कर ले तो 11 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 11 इलेक्ट्रॉन 1s, फिर इसके बाद 2s हैं, फिर इसके बाद 2p हैं, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो लिहाजा ये कितने हो गए, और ये जो फर्दर जो इलेक्ट्रॉन है ये 1 3s में जाएगा, और ये फर्दर जो इलेक्ट्रॉन है ये हम हटाएंगे, ये हम क्या कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम हो गया। तो लिहाजा आप इस फार्मूले से मदद ले सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इसकी जो अरेंजमेंट है ये मुश्किल है। बाद में हम ये वाला फार्मूला पढ़ते हैं 1s 2s 2p 3s। यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है, इसमें 1 2 3 4 4 लाइन्स है, ये काफ़ी आसान है। स्कूल फिर क्या है, पब्लिक स्कूल है 4 स्कूल है हमारे पास बच्चों, क्या है एक स्कूल है, स्कूल छोटा सा स्कूल है, आप इसमें एक बच्चा आपने दाखिल किया, फिर जब 5 क्लास पास किया तो फिर इसके बाद क्या हो गया, एक बड़े से स्कूल में आपने दाखिल किया, इसका नाम है पब्लिक स्कूल। फिर इसके पास करने के बाद थोड़े से बड़े स्कूल में डिवीज़न पब्लिक स्कूल में आपने, और जब फर्दर एजुकेशन किया तो इससे बड़े स्कूल में आपने क्या किया, सबमिट किया बच्चे को फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल इसका नाम है। तो लिहाजा ये जो 4 स्कूल हैं आपने बच्चा 4 स्कूल्स में दाखिल किया। लेकिन इस जो उर्दू की जो सेंटेंस है हमें क्या इससे इंफॉर्मेशन हासिल होता है या इसका क्या फ़ायदा है, तो यहाँ पर फ़ायदा देख ले। स्कूल का मतलब क्या है, स्कूल एस, फिर सेकंड स्कूल का मतलब एस,
फिर क्या है पब्लिक, पी पी, फिर क्या है स्कूल, फिर क्या है पी, फिर क्या है स्कूल, फिर क्या है डिवीजन, डी, फिर पब्लिक, फिर स्कूल, फिर क्या है डिवीजन, फिर क्या है पब्लिक, फिर क्या है स्कूल। तो इस तरह फिर फेडरल, फिर डिवीजन, फिर पब्लिक, फिर स्कूल, फिर फेडरल, डिवीजन, पब्लिक, स्कूल। तो जो सब शेल्स हैं जो इंक्रीजिंग आर्डर में जो सब शेल है जिसकी एनर्जी कम है तो फर्स्ट आएगी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पर इस साइड पे आएगा नीचे। तो लिहाजा ये जो अरेंजमेंट या आर्डर ऑफ फिलिंग सब शेल्स यहाँ पर इस फार्मूले से हमने बनाया है, ये काफ़ी आसान है। तो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, आप ऐसे जल्दी जल्दी ये आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है 1s 2s 2p 3s 3p 4d 5s, आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये फार्मूला हमने तो याद किया, सब शेल्स की आर्डर भी लिख दिया। फिर मसला यह है कि सर हमें ये पता नहीं कि 1s 2s 2p 3s 3p 4d 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p क्योंकि 5 शेल है, 5d 5f 6s 6p 6d 6f। ये 6 और 5 और ये जो शेल का जो नंबर है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमें मुश्किल है इसके अरेंजमेंट या इसके लिखना, तो काफ़ी आसान है। यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। इस सब शेल कौन से शेल से स्टार्ट होती है? 1 से। तो लिहाजा यहाँ पर जो मैंने क्या लिख दिया है 1 एस और बस छोड़ दें। पी कौन से सब शेल से स्टार्ट होती हैं? एस पी, पी 2 शेल से स्टार्ट होते कि नहीं? फर्स्ट शेल में पी नहीं है, लिहाजा पी जो स्टार्ट होता है 2p से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट पी 2 मैंने लिख दिया है, एस को छोड़ दिया है, एस छोड़ दे, 2p लिख दिया है। इसी तरह डी जो सब शेल है सेकंड शेल में है, बिल्कुल नहीं है। 3d जो है ये वो जो थर्ड शेल से स्टार्ट होता है, तो लिहाजा हमने थर्ड शेल से स्टार्ट होता है, तो लिहाजा यहाँ पर क्या लिख दे, जो फर्स्ट जो डी हमें इस फार्मूले में दिखाई देता है ये थर्ड से स्टार्ट होता है, तो लिहाजा 3d यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह जो 3d लिख दिया है और बस छोड़ दें, फिर एफ की बात कर ले, पहले एस वाला फिर पी वाला कर दे, फिर डी वाला कौन से स्टार्ट होता है? थर्ड शेल से। और एफ कौन से सब शेल से स्टार्ट होता है? एफ सब शेल 3 शेल में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो 4 शेल में है, हाँ 4d 4f। तो f जो फर्स्ट f है कौन से वाला शेल से स्टार्ट होता है? 4। तो यहाँ पर फर्स्ट जो f आता है मुझे 4 लिख दिया है इसके सामने, तो बस किस्सा ख़त्म। आपने ये अरेंजमेंट कर लिया है और एक नैनो सेकंड आप कर सकते हैं, चूँकि हमसे टाइम इसलिए लेते हैं कि आपको समझाना है। तो आप जब इसको समझ लें तो विद नैनो सेकंड आप कर सकते हैं, क्योंकि 1s है तो 1s के बाद कौन सा वाला s स्टार्ट होता है? 2s। तो लिहाजा यहाँ पर हमने इसलिए 2s स्टार्ट किया है, 2s इसके बाद लिखेंगे। इसके बाद ये वाला s है 3s, इसके बाद 4s, इसके बाद 5s, इसके बाद 6s 7s 8s। काफ़ी आसान है। इसी तरह ये p है, p ऑलरेडी सेकंड शेल से स्टार्ट होते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया। तो 2p, इसके बाद कौन सा वाला p होगा? 3p होगा कि नहीं? 3p है, इस तरह 4p है, इस तरह 5p है, इस तरह 6p और 7p। इसी तरह p तो हो गया, d की बात आ गया। 3d है, 3d के बाद कौन सा वाला? 4p, इसके बाद 4d, इसके बाद 5d, इसके बाद 6d। d वाला भी ख़त्म, hpd ए वाला ख़त्म। 4f की बात आई है। सबसे पहले इसको सर्कल कर ले, बाद में p को सर्कल कर ले, तो ये वाला थर्ड d और फिर f की बात आ जाएगी। तो s वाला किस्सा ख़त्म, p वाला किस्सा ख़त्म, d वाला किस्सा ख़त्म, f की बात करते हैं। तो 4 शेल से स्टार्ट होते हैं, तो 4f फर्स्ट वाला 4 कर ले और बाद में जो f आता है क्या है? ये 4, ये 5f। तो 1s लोग इस तरह याद करते हैं कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s
3D 4P 5S काफ़ी आसान है, ये इस तरह आप याद नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ये फार्मूला याद आ जाए तो 2-3 बार लिख दे, तो फिर इसके बाद ये जो अरेंजमेंट है काफ़ी आसान है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर हमने किया है, या यहाँ पर जो मसला था, यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये जो 3P लेट्स सपोज यहाँ पर जो फिल हो जाए इस तरह, बच्चों ये जो 3P है इस तरह फिल हो जाए, इस तरह ये 3P फिल हो गया, तो ये जो 3D है और 4S है, तो 3D में फर्दर इलेक्ट्रॉन जाएगा या 4S में जाएगा, तो 4S में जाएगा। वजह यह है कि यहाँ पर अगर हम इसकी अरेंजमेंट देख लें, इसकी अरेंजमेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं 1S 2S 2P 3S 3P है, फिर क्या है 3P के बाद, 3P के बाद डायरेक्टली 4S है। सबसे पहले जो बाकी इलेक्ट्रॉन है पहले 4S को जाएगी, फिर 4S के बाद 3D को जाएगी, 4S और 3D। और इसकी थोड़े बहुत हम रीज़न बताएंगे। ये जो 3D है बच्चों, इसकी जो 4S ये जो गोल सा शेल है, सब शेल है, इससे थोड़े बहुत इसकी जो एनर्जी है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन की तरफ डिफ्यूजिबिलिटी देख ले तो ये न्यूक्लियस की तरफ डिफ्यूज़ होता है। ताल्लुक तो 4 के साथ रखता है लेकिन डिस्टेंस न्यूक्लियस की तरफ इसकी करीब होता है, तो लिहाजा इसकी जो एनर्जी है 4S की 3D से कम होती हैं, और 3D की जो एनर्जी है 4S से ज़्यादा होती हैं, तो लिहाजा 4S फर्स्ट फिल होगा। इसकी जो रूल्स हैं हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, ऑफ-बोफ प्रिंसिपल है, पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। लेकिन बच्चों यहाँ पर मसला ये है कि अगर आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बआसानी कर सकते हैं विदाउट नोइंग दीज रूल्स। अगर आपको इस रूल्स का पता भी नहीं है तो आप सारे एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस फार्मूले से कर सकते हैं। इस तरह जब हम कार्बन की अगर लेट्स सपोज अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, तो इस फार्मूले में हम किस तरह डालते हैं, 2 2 और 2 ख़त्म। क्योंकि 1S में इसमें कितने ऑर्बिटल है ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। और इस तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात कर ले, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8, तो लिहाजा यहाँ पर 4 कर ले, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इस तरह सोडियम की अगर हम बात कर ले 11 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या कर ले आप 6 कर ले, 2 2 4 और 6 10 और 1 11, तो ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो आप इन्हीं एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बआसानी कर सकते हैं। तो ये 2 फार्मूलाज आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपकी मर्ज़ी है अगर इस फार्मूले से ये सबशेल्स की जो एनर्जी आर्डर है या आर्डर ऑफ फिलिंग है, जिस आर्डर से आप फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो आप इसमें कर सकते हैं। दूसरी बात बच्चों याद रखना है, इसमें लास्ट जो बात है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैग्नीशियम में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और डी में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और एफ़ में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एफ़ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और इसकी रीज़न ये है कि बच्चों इस जो सबशेल है इसमें एक ही ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल है, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो लिहाजा मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह डी में 5 ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल्स हैं जी, 3D जो सबशेल हैं, तो लिहाजा 5 दूनी 2 पंजे 10 मतलब 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसी तरह जो एफ है इसमें 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितने हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो लिहाजा ये 14, इट विल ऑक्यूपाई 14 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 12 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें याद हो कि एस में कितने पी डी और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और आपको इसकी जो आर्डर है लिखने का ये याद हो, तो आप इन्हीं एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विदाउट एनी हेजिटेशन कर सकते। तो अपने भाई को दुआओं में याद रखें। दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाय। और ये भी है कि अगर आपको रूल्स याद है याद नहीं है, तो विदाउट मेमोराइजिंग एनी रूल्स
अगर आपको पता है या नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फ़र्दर अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसकी रूल्स जब हम पढ़ लेंगे तो और भी आपको इसमें आसानी हो जाएगी। तो इसमें कुछ बातें हमने छोड़ दिए हैं, अगर आप फर्दर इंटरेस्टेड तो आप वो प्रिंसिपल पाली एक्सक्लूसिव एंड हुंड रूल्स ये हम पढ़ चुके हैं, वो आप भी दे सकते हैं। तो अपने भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।